हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन मैं बताना चाहूँगा, ग्रेजुएशन का भी होता है और पीजी का भी होता है और दोनों का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल ही सेम है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वाले वेबसाइट पे आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे आ जाना है। इसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलने के लिए मिलेगी। अगर पहले से ही आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया है तो आप लॉगिन करेंगे, और यदि फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। या तो आप जो चांसलर पोर्टल से आपने एडमिशन का फॉर्म भरा था वो वाले फॉर्म को यहाँ पे फिल कर लें। यदि आपको फॉर्म नंबर नहीं पता है, वो चांसलर पोर्टल जो एडमिशन समय भरे थे वो अगर पेपर आपके पास नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आप नाम वगैरह डाल के भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर फॉर्म नंबर नहीं है तो नाम से भी सर्च कर दें, और अगर फॉर्म नंबर आपके पास है चांसलर पोर्टल का, वो फॉर्म नंबर डालने के बाद डायरेक्ट यहाँ सर्च करेंगे तो आपका डिटेल यहाँ पे खुल जाएगी। और अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है तो नीचे अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो चांसलर पोर्टल में डाला है सेम टू सेम वही डिटेल यहाँ पे फिल करके अब सर्च कीजिएगा तो भी आपका डिटेल यहाँ पे सारा आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आप डिटेल को फिल करके कैसे आप सर्च कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलिए मैं डिटेल को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे डिटेल वही फिल कीजिएगा जो आपने एडमिशन समय चांसलर पोर्टल में एडमिशन समय जो डिटेल यहाँ पे फिल किया था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ डिटेल फिल करना है। जैसे फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नाम डालना है और सेकेंड बॉक्स में मिडिल नेम और लास्ट बॉक्स में लास्ट नेम। यदि आपका फर्स्ट और लास्ट नेम है तो मिडिल नेम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिटेल को फिल कर लिया और सर्च वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डिटेल जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी आ गया जो फॉर्म भरते समय मैंने दिया था, और मोबाइल नंबर जो मैंने चांसलर पोर्टल का फॉर्म भरते समय जो दिया था वो डिटेल यहाँ पे आ गई। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी डिटेल आपका गलत लग रही है, ईमेल आईडी गलत है या मोबाइल नंबर गलत है, आप उसको यहाँ से एडिट भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेरे केस में दोस्तों ये डिटेल सारा बिल्कुल सही है और मैं इसको एडिट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नीचे आने के स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक आईडी पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड दोस्तों बहुत मिक्स टाइप का बनाइएगा, कैपिटल, स्मॉल और स्पेशल सिंबल और न्यूमेरिक सभी मिक्स टाइप का पासवर्ड बनाएंगे तो ही यहाँ पे आपका एक्सेप्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका मैं बता देता हूँ किस टाइप का पासवर्ड आपको बनाना है। जैसे आपका नाम अमित है तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल डाल दीजिए, @ कर दीजिए 1 2 3। सिंपल सा ऐसा नाम आप बना सकते हैं। तो इसी टाइप का आप अपना पासवर्ड बनाइएगा तो ही आपका एक्सेप्ट होगा। जैसे आपका नाम सुमित है तो SUMIT, सुमित का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, बीच में स्पेशल सिंबल और लास्ट में न्यूमेरिक। इसी टाइप से आप अपना पासवर्ड को बनाइएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड को बना लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा देखने को मिल जाएगी। कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। कैप्चा फिल करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे साइन अप वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया था, जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा यानी OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ये जो OTP है कभी कभी मेल पे भी आती है। अगर मैसेज में नहीं आई तो मेल अपना बिल्कुल ज़रूर चेक कर लें। ये OTP आपको मेल पे भी रिसीव हो सकती है। तो मेरे केस में ये OTP जो है मेरे मेल पे आई है, इसलिए मुझे मेल ओपन करके OTP यहाँ पे मैंने फिल कर लिया। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों किसी इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू एप्लीकेशन, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका मैक्सिमम जो डिटेल है पहले से ही फिल वही यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कुछ डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना होगी, जैसे कि फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कोई भी अगर डिटेल आपका लगता है कुछ डिटेल यहाँ पे गलत है आपका, तो आपको यहाँ पे से आपको करेक्शन कर लेना है। तो सारा डिटेल को आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ ले और देख ले। अगर कुछ भी डिटेल आपको गलत लगती है तो आपको यहाँ पे उसको आपको करेक्शन भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अपना जो एड्रेस को फिल करना होगा। फर्स्ट में आप परमानेंट एड्रेस डाल दें, और इधर वाले बॉक्स में लेफ्ट राइट साइड वाले में आपका प्रेजेंट एड्रेस, अगर दोनों हैं तो आप परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद सेम एज परमानेंट पे कर दीजिएगा, दोनों एड्रेस आपको फिल हो जाएगी। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल आपको फिल करनी है। एकेडमिक डिटेल में आपको फर्स्ट वाले में आपका 10th का डिटेल डालना है, और 10th आपने किस बोर्ड से पास किया वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना पासिंग ईयर का डाल देना है, क्या डिवीज़न आया था वो डाल देना है, कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो फिल कर लीजिएगा, और कितना नंबर आया था वो डाल देना। वैसे ही आप 12 का भी डिटेल डाल दीजिएगा, और पासिंग ईयर, क्या डिवीज़न आया था, कितने का एग्ज़ाम हुआ था और कितना नंबर आया था। यदि आप ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 12 तक का ही डिटेल डालना है। यदि आप पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे करके आप अपना ग्रेजुएशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेने। मेरे केस में मैं सिर्फ अपना ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं लास्ट 12 पास किया था, इसलिए 12 तक का 10th और 12 दोनों का ही डिटेल यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, तो यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। जैसे कि फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको 12 हाई स्कूल का क्या रोल नंबर था वो डाल देना है, और हाई स्कूल आपने कौन सा ईयर में पास किया तो वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट इंस्टीट्यूट, यानी आपने 12 किस कॉलेज से पास किया था, जैसे कि मैं लास्ट इंस्टीट्यूट का नाम देना है। जैसे कि लास्ट में जैसे मैं 12 किया था, इसलिए मैं 12 का डिटेल यहाँ पर किस कॉलेज से पास किया हूँ वो कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देना है। इसी तरह से आप लास्ट एग्ज़ाम रोल नंबर, यानी 12 का क्या रोल नंबर है मेरा वो यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट नेम आपका 12 होगा। यदि आप पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लास्ट आपका जो होगा क्वालिफिकेशन वो आपका ग्रेजुएशन होगा, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लास्ट जो आपने पढ़ाई किया उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद लास्ट बोर्ड मैंने क्या दिया था, जैसे मैं 10+2 किया हूँ, 12 किया हूँ, तो 12 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और 12 का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको दोस्तों एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी, या फिर आपका मार्कशीट जो है ओरिजिनल वाले उस वाले पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, तो मेरा जैसे 2022 में हुआ था 12 का रजिस्ट्रेशन, तो 2022 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन है यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC ID इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपको ABC ID नहीं बनी है तो यहाँ पर आप सिंपली आधार नंबर पूरा 12 डिजिट का जो होता है उसको फिल कर लें। यदि आपको ABC ID बनानी है तो आपको डिजी लॉकर में जाके वहाँ से आपको ID बनानी होगी। तो मैंने ID बना लिया है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है फिल कर लीजिएगा, और एक बार जो है सभी डिटेल अपना देख लें। अगर कोई भी डिटेल आपको गलत लगती है तो आप उसको करेक्शन करके नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस वाले सेक्शन को आप अपलोड करना है तो आप डिटेल है तो कर सकते हैं, अन्यथा आप इस वाले ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि CBSE का अपलोड मार्कशीट है, लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट डाल सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। अगर ये है तो आप अपलोड कर दें यहाँ पे, अगर नहीं है तो इस वाले सेक्शन को आपको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, इसको या मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अदर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कुछ डिटेल आपको अपलोड करनी होगी। जैसे कि आपको आधार कार्ड ID के तौर पे आधार कार्ड को अपना अपलोड करना है।
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC ID जो आपने बनाया है उसको यहाँ पे अपलोड कर दे। अगर नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड को यहाँ भी अपलोड कर सकते हैं। ये डिटेल चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर ले रहा हूँ, और सभी यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बस यहाँ पे आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको ये डिटेल आपको कुछ आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले से ही आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट कुछ यहाँ पे आपका फिल मिलेगी। कुछ सब्जेक्ट जो है जैसे कि MDC सब्जेक्ट जो है आपको अपने से फिल करनी होगी। तो ये आपको जो भी सब्जेक्ट इतना ऑप्शन दी हुई है इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट आपको ले सकते हैं। जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका नेक्स्ट पेज जो है पेमेंट डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे आपको खुल जाएगी। पेमेंट डिटेल में आप सारा डिटेल देख सकते हैं, कब आपने वो पेमेंट किया था एडमिशन का और एप्लीकेशन का सारा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन, यानी फाइनल आपका प्रिंट एप्लीकेशन हो जाएगा। और प्रिंट एप्लीकेशन होते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।